नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह था भगवान राम की, और उससे अगले ही दिन यानी कि 23 तारीख को कुछ ऐसी घटना हो गई कि जिसे कहना चाहिए कि भगवान राम का एक चमत्कार हुआ, कि जो अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ। उधर विपक्ष विपक्ष के नाम पे जो ये इंडिया अलायंस चल रहा है, उनके लिए कुछ बुरी खबरें आ रही हैं लगातार। मेरा ये मानना था कि अगले 10 दिन में बहुत कुछ होने वाला है, सिर्फ 10 दिन के अंदर। और उसमें जो पहले दिन की घटनाएं हुई, जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो पहली मुख्य घटना हुई, दोस्तों, इससे पहले आप जान लीजिए जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ उस दिन क्या हुआ था। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये काट ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि जो देश की जन जन की वाणी है, जन जन की आस्था है, जन जन की भावना है, प्रभु श्री राम का मंदिर, और प्रभु श्री राम लोगों की आत्मा में बसते हैं, कण कण में बसते हैं। लेकिन शायद हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा। जहां पूरा देश क्या, विश्व के भी बहुत सारे देश आंखें गड़ाए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऊपर, वहीं हमारे देश की तमाम विपक्षी पार्टियां, ज्यादातर विपक्षी पार्टियां, क्योंकि एनडीए अलायंस का कोई समर्थन देखा नहीं होगा आपने राम मंदिर के ऊपर, क्योंकि इनका यह मानना था कि ये एक राजनीतिक समारोह है और प्रधानमंत्री मोदी इस समारोह को आयोजित कर रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की काट करने के लिए जो किया गया, प्रमुख जो किया गया, वो मैं बता देता हूं। जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, वो जो असम में शंकर देव जी के कोई जो उनके संत हैं, उनके मंदिर में जाने की जिद की, और उसको एक बखेड़ा बनाकर उन्होंने एक खबर बनाई उसे। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, टीएमसी की, उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया और सभी धर्मों को इकट्ठा किया ठीक उसी दिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। और तीसरे हैं हमारे एवरग्रीन मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। और थोड़ा सा इनका देखिए, ये तो जो है ना, जैसा रंग देखते हैं वैसे ही अपना पक्ष बना लेते हैं। मतलब रंग देखकर ये रंग बदल लेते हैं, करते कुछ है, दिखता कुछ है, होता कुछ है। आजकल इन्होंने अपना गियर चेंज किया हुआ है और ये भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो जब भी चुनाव आते हैं, देखते हैं आपकी इन नेता लोग जो पार्ट टाइम भक्त बन जाते हैं भगवान के, और इलेक्शन तो वैसे ही नजदीक आ रहे हैं, तो आजकल इन्होंने अपना चोला बदल लिया है और इस समय ये भक्ति के रंग में नजर आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जुबान पर एक नाम नहीं है, और लेकिन दिखाने के लिए कि हम भी सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के, तो ये लोग भंडारे कर रहे हैं, भजन संध्या कर रहे हैं, 3 दिन की रामलीला आयोजित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वस्त्र भी इन्होंने चेंज कर लिए हैं। देखिए, जो वस्त्र आमतौर पर आपने देखा होगा कि ढीली पतलून और ढीली शर्ट, आजकल कुछ दूसरे ही वस्त्र नजर आ रहे हैं जो हिंदू कल्चर से काफी मेल खाते हैं। चलिए, ये इनका व्यक्तिगत विषय है, इसमें हमें ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करना। हमें डिस्कस करना है कि जो घटनाएं हुई हैं इस समय, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अगले दिन हुई है, यानी कि 23 तारीख को। पहली घटना ये हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनका जो गठबंधन बन रहा था पंजाब में, हट गया। हालांकि दिल्ली के बारे में अभी कोई पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन कांग्रेस ने अनाउंस किया था कि इनका गठबंधन चलेगा पंजाब में, उसकी वाट लग गई और वो गठबंधन इस समय खत्म हो गया। क्योंकि आज भगवंत मान जी ने बोल दिया कि हम तो अकेले ही चलेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अकेले ही सारी सीटों पर जीत सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा विरोध हुआ था और इतने इस्तीफे होने शुरू हो गए थे दोनों पार्टियों की तरफ से कि आला कमान को इनके ये लगा कि शायद ये ठीक नहीं रहेगा।
अब आम आदमी पार्टी ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के साथ जो दिल्ली का भी प्रदेश है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि क्योंकि दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, वो नहीं चाहते कि आपस में साझेदारी को ही रखी जाए। अब आने वाले दिनों में वो दिल्ली का भी मामला स्पष्ट हो जाएगा, देख लीजिएगा आप क्या होता है। दूसरी खबर है कि जो हमारी ममता दीदी हैं वो सख्त नाराज हो गई कांग्रेस से, और उन्होंने ये बोला है कि हम भी जो है इस गठबंधन में नहीं रहेंगे। साफ साफ बोल दिया उन्होंने, क्योंकि जो वजह उन्होंने ये बताई कि देखिए जो कांग्रेस ने न्याय यात्रा की है उसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया, हमें इनवाइट भी नहीं किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्याय यात्रा इस समय पश्चिम बंगाल से निकलने वाली है, और उसमें जो कांग्रेस है अपना अलग एजेंडा लेकर चल रही है। अब पश्चिम बंगाल में देखिए ममता बनर्जी हैं, उनकी अपनी शक्ति है, सभी जानते हैं, और उनको ये लगता है कि सभी सीटों पर जो उनकी शक्ति है, अगर वो सभी सीटों पर जीत सकते हैं तो उसमें कांग्रेस को हिस्सा क्यों दिया जाए। स्वार्थ जो ये आपको दिख रहा है ना, ये स्वार्थ है आपस का इनका, कि जो एक दूसरे के साथ साझेदारी करने नहीं दे रहा। अब आप बताइए कि जिस प्रदेश में जो पार्टी ताकतवर है वो अपना हिस्सा खोना नहीं चाहती, तो ये गठबंधन चलेगा कैसे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिलने को तैयार नहीं है, उधर जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उसमें जो अखिलेश जी हैं, अखिलेश यादव जी, वो अपना हिस्सेदारी बांटने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी वो है। अब एक छोटी सी बात है कि जब तक ये मिलकर नहीं लड़ेंगे तो ये जीतेंगे कैसे। चलिए, जब उत्तर प्रदेश की बात चली तो मैं एक और जिक्र कर देता हूँ कि जो एक विवादित बयान दे दिया है इनके जो साइकिल की पार्टी है ना, इनके जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। वो ये कहते हैं कि जब पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हमारे मर जाते हैं तो उनके अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो मुर्दों में क्यों नहीं हो सकती। अब आप बताइए कि कोई सर पीटेगा या इनकी बुद्धि पर हंसेगा या क्या करेगा। यानी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इनकी बुद्धि को हो क्या गया है, ये कुछ समझ से परे है। अब देखिए, प्रभु श्री राम की लीला है, या जो मोदी जी चाहते हैं या जो बीजेपी चाहती है, वो भगवान राम की कृपा से खुद ब खुद होता चला जा रहा है। ये आप सोचिए, ये आपके सोचने का विषय है। हाँ, और तीसरी बात जो आज कल जो तीसरी जो घोषणा हुई है और जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, वो ये है कि जो बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनको भारत रत्न देने का ऐलान भारत सरकार ने कर दिया है। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, महानायक की इनको उपाधि दी गई थी, और पिछड़ों के लिए जो इन्होंने काम किया वो सराहनीय है। और उल्लेख के लिए मैं आपको बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए आरजेडी और जेडीयू ये बहुत समय से सिफारिश कर रही हैं, लेकिन जो इनके सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, कभी इन्होंने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और आज तक इन्हें कभी भारत रत्न नहीं मिला। तो जनता भी अब ये समझ रही है कि पिछड़ों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए जो ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं या जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वो लोग कौन हैं, और जो वास्तव में उनकी नीतियों का सम्मान करते हैं, उनके कार्यों का सम्मान करते हैं, वो किसने किया है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसका असर, व्यापक असर पड़ने वाला है। बिहार और जो बिहार से लगता उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, बहुत बड़े एरिया में इसका बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। अब आप कह सकते हैं कि देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। ये तो अभी एक दिन का मामला है, और चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अयोध्या में
श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है, लगभग 1 लाख लोगों के लिए। उसमें लगभग 5 लाख लोगों ने भगवान श्री राम लला के दर्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आने वाले वर्षों में एक ये हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल बनने वाला है। और जैसे पवित्र तीर्थ स्थल जैसे मक्का मदीना है, यरूशलेम है, उसी की श्रेणी में भगवान राम का ये मंदिर भी आने वाला है। और चंद दिनों में ही आप देखेंगे कि कहाँ से कहाँ ये भगवान राम की अयोध्या नगरी पहुंचने वाली है। चलिए मिलेंगे फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।